आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना महामारी के दौरान लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाने की सलाह दी गई। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन तमाम नुस्खों ने लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाया, कोरोना से बचा कर निकाला। और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे, या आप कह सकते हैं कि ऐसी दवाएं अब गायों को भी दी जा रही हैं। दरअसल लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए तुलसी के पत्ते, गुड़, दालचीनी और काली मिर्च का एक लड्डू जो है वो बनाकर खिलाया जा रहा है। ये सब कुछ गाय की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है। कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाले घरेलू नुस्खे अब लंपी वायरस में जान गंवा रही गायों के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। वो आयुर्वेदिक नुस्खे जो कोरोना काल में लोगों के लिए वरदान साबित हुए थे, और अब यही वरदान देश भर की गायों को लंपी वायरस के कहर से बचाने के लिए आजमाए जाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन बनाने में वक्त लगा था। कुछ उसी तरह से गायों में जो लंपी स्किन डिजीज है उसकी वैक्सीन भी फिलहाल पाइपलाइन में है, उसको बनाने में वक्त लग रहा है। तब तक ये गोट पॉक्स वैक्सीन है जिसकी डोज बढ़ाकर जानवरों को दी जा रही है, क्योंकि ये भी वायरस की बीमारियों को रोकने के लिए होती है और फिलहाल गायों पर इसका कुछ प्रभाव देखा गया है। लेकिन जिस तरह हमने कोरोना महामारी में देखा कि आयुर्वेद के नुस्खों ने बहुत सारा काम किया, कुछ उसी तरह के नुस्खे इन गायों के मामले में लंपी स्किन डिजीज को कंट्रोल करने में भी अपनाए जा सकते हैं। वो क्या है नुस्खे, ये भी हम आपको बताएंगे, और कैसे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में इस तरह की वैक्सीन एहतियातन लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है और साथ ही साथ आयुर्वेदिक उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में गायों को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए और क्या क्या किया जा रहा है, इस समझने के लिए जी न्यूज एक एनिमल केयर सेंटर पहुंचा, जहां हमें पता चला कि गाय को भी आयुर्वेद का ही सहारा है। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज है, जैसे कि कोरोना वायरस था वैसे ही लंपी स्किन डिजीज़ भी है, जिसमें कि मेनली ये ह्यूमंस को कहीं भी ट्रांसमिट नहीं होती, यानी कि ये केवल एनिमल्स में होने वाली ही डिजीज़ है, जो कि कोई जीनोटिक इम्पोर्टेंस नहीं है। राजस्थान और गुजरात से शुरू होकर गायों में फैली बीमारी लंपी स्किन डिजीज अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। जैसे इंसानों में कोरोना वायरस की बीमारी फैली थी, उसी तरह लंपी स्किन डिजीज जानवरों में उतनी ही तेजी से फैल रही है। जैसे कोरोना महामारी की वैक्सीन नहीं थी, वैसे ही इस वायरस की वैक्सीन भी अभी नहीं है। जैसे कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों ने इंसानों की मदद की थी, वैसे ही गायों को भी इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें देसी तरीकों से खाना खिलाया जा रहा है। 300 ग्राम इसमें जैगरी लेना होता है, 10 नग लेना होता है काली मिर्च का, और 10 ग्राम दालचीनी लेनी होती है, और इसके साथ में 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते लेने होते हैं। तो ये एनिमल के बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से इनहांस करता है। लंपी वायरस की वैक्सीन अभी तैयार नहीं है और तब तक के लिए गायों को गोट पैक्स की वैक्सीन दी जा रही है। संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर के डॉक्टर विजय के मुताबिक इस वैक्सीन की 3 गुना डोज एक वयस्क गाय को लगाई जा रही है। LSD है जो पॉक्सविरिडी फैमिली का है, और गोट्स के अंदर जो पॉक्स होता है वो भी पॉक्सविरिडी फैमिली है। तो एटलीस्ट दोनों का मतलब यह है कि दोनों वायरस सेम फैमिली से है। अपने पास इसका एग्जैक्ट कोई वैक्सीनेशन था नहीं, तो एज ए प्रिवेंटिव अपने जो गोट पॉक्स के जो रक्षा की जो गोट पॉक्स थी वो वैक्सीन इसमें यूज कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर बार-बार साफ कह रहे हैं कि अगर आप तक संक्रमित गाय या भैंस का दूध पहुंच भी गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ किया है कि ये बीमारी इंसानों में नहीं फैलती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नो मैम, ये लंपी स्किन डिजीज नॉन जूनोटिक है, मतलब ये जूनोटिक नहीं है। ये बफेलो और केटल तक सीमित है, उसके बाद में मैम ये ह्यूमन बीइंग के लिए और अदर एनिमल के लिए लीथल नहीं है। ये जूनोटिक नहीं है। अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है और अगर उनका मिल्क कंज्यूम किया जा रहा है तो उसको अच्छी तरह से पास्चुराइज करके गर्म बॉईल करके आप पी सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, और ह्यूमन बीइंग में कोई इसका स्प्रेड होने के चांस नहीं है मैम। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे